हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा न हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास। सी पैक से मुताल्लिका चीनी शहरियों के लिए खुसूसी वीजा पैकेज मंजूर। कोरोना से निमटने के लिए बोस्निया को तिब्बी इमदाद और अद्वियात भिजवाने का फैसला। फलस्तीन और कश्मीर के तनाज़े को आलमी सतह पर उजागर करने पर वज़ीर खारजा की कोशिशों की तारीफ। TLP की नजरसानी अपील पर गौर के लिए कमेटी तश्कील। इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान टेलीविजन के नए बोर्ड की मंजूरी। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देना तहरीक इंसाफ का एजेंडा है। PDM का शिराजा बिखर चुका, कोई भी इस इत्तेहाद को सहारा नहीं दे सकता। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। कोरोना वबा के दौरान एहसास कैश प्रोग्राम के तहत 200 अरब रुपए तकसीम किए गए। वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और असद उमर की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। हुकूमत का नौजवानों को रोजगार की फराहमी के हवाले से दो अहम प्रोग्राम्स का ऐलान। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 और 50,000 स्कॉलरशिप जदीद टेक्नोलॉजीज के जरिए दिए जाएंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कारोबार के लिए 100 अरब रुपए के कर्जे मेरिट पर देंगे। हर साल नौजवानों के लिए फंड्स में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। कोई अमरीकी अड्डा पाकिस्तानी सरजमीन पर नहीं बनेगा। किसी सूरत गैर मुल्की ड्रोन को अपनी हुदूद में इजाज़त नहीं देंगे। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फ़हम फ़रासत का मुज़ाहरा किया। जंगी जराइम के इर्तिकाब पर इसराइल का मुहासिबा किया जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इज़हार ख़याल। ऐवान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सरहद पार अफगान हुदूद से पाकिस्तानी इलाकों पर फायरिंग के वाक़यात और दहशत गर्दों के दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिशों का नोटिस। LOC और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल पर गौर। बलूचिस्तान हज़मशुदा कबायली अजला में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए कोशिशों को मज़ीद तेज़ करने पर जोर। आर्मी चीफ की कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए सिविल इंतज़ामिया को हर मुमकिन मदद फराहम करने पर तमाम फॉर्मेशंस की कोशिशों की तारीफ। मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तारियां और काले कवानीन के वहशियाना इस्तेमाल और कर्फ्यू के नफाज से खौफ और दहशत का माहौल कायम। काबिज अफवाज कभी भी आज़ादी की तहरीक को शिकस्त नहीं दे सकती। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मंजिल के हुसूल तक जिदोजहद जारी रखने का अज़्म। हुकूमती पॉलिसियों और लॉकडाउन के मस्बत असरात। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी। पंजाब भर के टीचिंग अस्पतालों में OPDs और सर्जरीज बहाल। 7 जून से लाहौर समेत दीगर अजला में स्कूल खोलने का ऐलान। मुल्क में वबा से मजीद 92 अफराद जाँ बहक। 2,253 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.8%। वैक्सीनेशन के अमल में तेजी। पीर के रोज रिकॉर्ड 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई।
भारत में कोरोना के वार जारी। 14 अप्रैल के बाद पहली दफ़ा 2 लाख से कम केसेस रिपोर्ट। मजीद 3,500 हलाकतें। मजमूई तादाद 3,07,000 हो गई। आलमी सतह पर हलाकतों की तादाद 34,89,000 से तजावुज़ कर गई। मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे, टीवी चैनल्स और अखबारात को घर की लौंडी बनाने के बाद सोशल मीडिया पर यलगार। नई दिल्ली में पुलिस का ट्विटर के दफ्तर पर छापा। बीजेपी हुकूमत सच बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती। इख्तलाफ राय को ताकत से कुचलना दहशतगर्दी है। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज। और PSL 6 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुश्किलात का शिकार। ऑलराउंडर अनवर अली की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आ गई। फास्ट बॉलर नसीम शाह के कोविड-19 टेस्ट की पुरानी रिपोर्ट जमा कराने पर PCB का एक्शन। दोनों खिलाड़ी टीम के हमरा अबू धाबी रवाना नहीं होंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं आसमा इकबाल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इन खबरों की तफसील जानिएगा एक ब्रेक के बाद। बच्चे सबको अच्छे लगते हैं मगर हंसते मुस्कुराते, और ये तभी मुमकिन है जब उनकी बेहतर निगहदाश्त के लिए कुनबे के अफराद और वसाइल में तवाजुन रहे। तवाजुन बरकरार, जिंदगी बावकार। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। तुमने किससे मशवरा किया? पहले अपनी सास से और उसके बाद उनके कहने पर जरीबाजी से। वो महकमा बहबूद आबादी की माहिर फैमिली वेलफेयर वर्कर हैं। उन्होंने मुझे माँ की सेहत और बच्चों की पैदाइश में वक्फे के मुतालिक बड़ी तफसील से समझाया था। तुम अपने घर के करीबी सेंटर चली जाओ, इत्मीनान से मशवरा करो और मियाँ बीवी मिलकर फैसला करो। समझदारी की बात, कुनबा बढ़ाएं तवाजुन के साथ। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। खबरनामे में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना के इजलास में सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और मुतअद्दिद फैसले हुए। काबीना ने इक़्तिसादी राहदारी पर काम करने वाले चीनी शहरियों के लिए खुसूसी वीज़ों के इजरा की भी मंजूरी दी। इजलास में तहरीक लब्बैक की नजरसानी अपील पर गौर के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। काबीना ने फ़लस्तीन और कश्मीर के तनाज़ात को आलमी सतह पर उजागर करने पर वज़ीर ख़ारिजा की कोशिशों की तारीफ की। इजलास में पाकिस्तान टेलीविजन के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी भी दी गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रियाज पर की। पाकिस्तान की तारीख में वफाकी काबीना का ये पहला पेपरलेस इजलास था। इजलास को बताया गया कि मुल्क की तारीख में काबीना के सबसे ज्यादा इजलास इस हुकूमत में हुए। इंतखाबी इस्लाहात पर बहस के दौरान वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इस हवाले से बाज़ाब्ता वजाहत का मुतालबा किया। जो कार्रवाई अब तक उन्होंने अपनी मीडिया टीम के और ख़ुसूसन वो लोगों के जो सोशल मीडिया टीम चला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ की है, उसको मंजर आम पर लाना चाहिए। और हम इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के मुंतज़िर हैं और हम समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसके ऊपर बाकायदा वजाहत पेश करनी चाहिए कि उनका पेज जो है वो कैसे मिसयूज़ हुआ। वफाकी काबीना को बताया गया कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देना तहरीक इंसाफ का अहम एजेंडा है। बैरून मुल्क मुकीम 85 लाख पाकिस्तानियों के पास शनाख्ती कार्ड हैं और इलेक्शन कमीशन को उन्हें कौमी धारे में लाने के लिए इकदाम करने चाहिए। वफाकी काबीना ने कंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात की मंजूरी देते हुए वजारत दिफा को शेड्यूल जारी करने की हिदायत की। काबीना ने ट्रांजिट ट्रेड में 6 माह की तोसी की भी मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने CPEC पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त में आसानी के लिए वीजा की फराहमी के खसूसी अमल की मंजूरी दी। इसके तहत चीनी
बाशिंदों को 48 घंटों में 2 साल का वर्क एंट्री वीजा दिया जाएगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस 30 दिन में होगी। काबीना ने कोरोना के हवाले से तिब्बी इमदाद और अद्वियात बोस्निया भिजवाने का फैसला किया। काबीना ने PTV के नए बोर्ड की मंजूरी दी। सेक्रेटरी इतलात बोर्ड की चेयरपर्सन जबकि DG रेडियो और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मेंबर होंगे। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर इतलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि PDM अब बिखर गई है और कोई भी इस इत्तेहाद को सहारा नहीं दे सकता। कोई जमात या इत्तेहाद जब नज़रिए के ऊपर कायम ना हो, उनका कोई कॉमन एक ऐसा आप समझिए कि ऐसा ख्याल ना हो, एक ऐसा नज़रिया ना हो जिसके ऊपर अपनी ज़ात से आगे आप जा सकें, वो चीज़ें ज़्यादा देर रहती नहीं हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि PDM हमारे सामने बिल्कुल बिखर के रह गया है। और शहबाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज़ शरीफ हों या ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब हों, कोई भी इस इत्तेहाद को सहारा नहीं दे पाएगा और ये मज़ीद आगे जो है वो कमज़ोर होंगे। मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कोरोना के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के बरवक्त और दानिशमंदाना इक़दामात से मईशत बेहतर हो रही है। पहला जो स्टेप था, फाउंडेशन स्टोन जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ये बेहतर मईशत की परफॉर्मेंस की बुनियाद बनी, वो था वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला कि मैंने अपने मुल्क के कमज़ोर तबके को, अपने मुल्क के गरीब को बचा कर रखना है और